प्यार करना कोई गुनाह नहीं, पर प्यार सच्चा होना चाहिए। प्यार पैसे, रिश्ते, शक्ल, उम्र देखकर नहीं किया जाता है। प्यार तो खुद ही हो जाता है। आज की घटना में एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। दोनों यही चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें, अपनी जिंदगी बिताएं। लेकिन घर वालों को ये चीज मंजूर नहीं था और ये दोनों एक दिन घर से भागकर शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जो जो लड़की रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे वह 6 महीने की होती है और वही प्रेमी, वही पति अपनी ही पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम करिए दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के जमाने में हम किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है दोस्तों, यह हैदराबाद की है। यहीं पर एक थाना लगता है, मेडीपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका है। यहीं पर एक परिवार रहता है, स्वाति का परिवार। जो स्वाति रहती है वह अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। इधर जो पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे और इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। इधर जो लड़की रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जब वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर से बाहर निकलती, इसी बीच एक लड़के से मुलाकात होती है जो कि गांव का ही रहता है, पड़ोसी रहता है। उसका नाम महेंद्र रेड्डी। अब दोनों हम उम्र रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ने लिखने के लिए जाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। लेकिन घर वालों को इसके बारे में किसी को भनक नहीं थी कि जो हमारी बेटी है वह उस लड़के से प्यार करती है। अब जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो जो स्वाति रहती है वह महेंद्र रेड्डी के घर जाती, कभी कॉपी के बहाने, किताब के बहाने, कुछ ना कुछ लेन देन करने के लिए एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। और जब भी किसी चीज की जरूरतें होती तो दोनों साथ पढ़ने के लिए जाते, लिखने के लिए। यहाँ तक कि दोनों, इधर जो स्वाति जब भी खाना लेकर पढ़ने के लिए जाती तो जो महेंद्र रेड्डी रहता है, दोनों बैठकर एक ही टिफिन में खाने पीना खाते थे। अब दोनों एक दूसरे को काफी चाहने लगते हैं। अब इधर जो स्वाति रहती है वह कहते कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तो जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाऊंगा। अब इधर दोनों जो रहते हैं, इधर इसके बारे में अब घर वालों को यह जो है भनक नहीं लगती है कि जो हमारी बेटी अब तो बड़ी हो गई है और महेंद्र रेड्डी के घर उसका आना जाना रहता है। आखिर क्या बात है, अब तुम बड़ी हो गई, अपनी बेटी को समझाते बुझाते हैं। लेकिन जो बेटी रहती है, जब घर पर कोई नहीं रहता तो वह महेंद्र रेड्डी के घर आना जाना रहता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर एक दिन स्वाति अपने प्रेमी से कहती है कि जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, अब उनको मालूम होने लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए हमारे ऊपर रोक टोक लगाते हैं कि तुम्हें उसके घर आना जाना नहीं है। मैं क्या करूँ, अब जो है मिलना मुश्किल हो गया। अब जो लड़की, इधर जो लड़का रहता है महेंद्र रेड्डी, वह कहता है कि हमारे घर वाले भी ऐसे ही कहते हैं, अब हम क्या करें। अब दोनों एक दिन घर से निकलकर भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके ये दोनों एक किराए का रूम लेकर रहने लगते हैं। अब इनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब जैसे 3-4 साल बीतते हैं और इधर जो स्वाति रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे बात महेंद्र रेड्डी को पता चलता है, वह भी काफी खुश हो जाता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ और अपनी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, यानी 6 महीने की वह प्रेग्नेंट हो जाती है। एक घटना 21 अगस्त सन 2025 की है। उस दिन जो स्वाति रहती है वह जब खाना पीना खाकर अपने पति के साथ सोने जाती है तो अपने पति से कहती है कि तुम इतना पैसा नहीं कमाते हो कि हमारे जो है मैं अल्ट्रासाउंड करा सकूं, अपना चेकअप करवा सकूं कि बच्चा ठीक से है कि नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं है। इसलिए वह कहती है कि मैं अपने घर वालों से बात की हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, घर वाले मान गए हैं। अब जो इससे ये बात महेंद्र रेड्डी सुनता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी प्रेम किया, यानी जो हमारी पत्नी है, वह कहते तुम पैसे नहीं कमाते, मेरी देखभाल नहीं कर सकते हो
और वह मायके जाने की कोशिश कर रही है। अगर वह मायके चली गई तो हमारी काफी बदनामी होगी कि तुमने एक दूसरे को पसंद किए थे और साथ जीने मरने की कस्में खाए। अब क्या हुआ, तुम तो घर आ गई और वह तुम्हें खुश भी नहीं रख पा रहा है। इस सब चीजें देखकर अब महेंद्र रेड्डी को काफी बुरा लगता है। वह साफ इनकार कर देता है कि तुम्हें मायके नहीं जाना है। लेकिन जो लड़की रहती है वह बार बार यही कहती है कि तुम तो कभी काम पर जाते हो, कभी नहीं जाते हो, सारा दिन घर पर ही रहते हो, तो इतने पैसे भी नहीं कमाते कि हमारी हर जरूरतों को पूरा कर सको, हमारी चेकअप करवा सको। अब हमें जो है मायके जाना है। अब दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही रात के 10-11 बजते हैं और जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह काफी गुस्से वाला रहता है। वह मार्केट जाता है। मार्केट जाकर वह जो है लकड़ी काटने वाला मशीन लेकर आता है। अब जैसे लेकर आता है, इधर जो पत्नी रहती है, अब दोनों के बीच में फिर से बहस होते हैं, फिर से लड़ाई झगड़ते हैं और गुस्से में जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह अपनी पत्नी के गले को कसने लगता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब जैसे ही स्वाति की मौत होती है, और स्वाति 6 महीने की प्रेग्नेंट है, और इधर जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह अपनी पत्नी को ले जाकर एक रूम में लिटा देता है और उस जो मशीन रहती है लकड़ी काटने वाले, उस मशीन से अपनी पत्नी के पेट को काट देता है। काटने के बाद जो पेट में बच्चा था उसको निकाल कर बाहर रख देता है और अपनी पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। उसको यही लगता है कि किसी को मालूम ना हो और हम ले जाकर के जो कुछ दूरी पर खुशीनगर एक नदी है उसी में ले जाकर फेंक देंगे, मछलियां खा लेंगी ताकि किसी को पता ना चले। अब यही सोचकर वह टुकड़े टुकड़े काटने लगता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो लोग उसको लगता है कि लोग हमसे पूछेंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई, कहाँ नहीं। उसके जो है हमारे घर वालों से फोन आएगा तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या बताएंगे। इसलिए जैसे ही सुबह होता है 22 तारीख, उस दिन जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह अपने घर अपने बहन के पास फोन करता है। वह बताता है कि बहन, जो तुम्हारी भाभी है स्वाति, वह कहीं लापता हो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। इसलिए जो बहन रहती है वह अपने भाई के कमरे पर पहुंचती है और वह ढूंढने की कोशिश करने लगती है कि आखिर हमारी भाभी कहाँ चली गई, उसको क्या मालूम था। और इधर जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह घर पर ही रहता है और जो बहन रहती है वह आस पड़ोस के जो उस इलाके के जो घर रहते हैं सभी जगह वह इधर उधर जाती है, ढूंढने की कोशिश करने लगती है। और इधर जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह अपनी पत्नी को काटने की कोशिश करता है। अब जैसे शाम होता वह घर पहुंचती कि भाई भाभी को कुछ पता नहीं चला, मैं क्या करूं। अब जो बहन रहती वह रोए जा रही थी, वह कहती कि भैया चलो हम पुलिस के पास जाते हैं। तो जो महेंद्र रेड्डी रहता है वह साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। तो जो बहन रहती बार बार रिक्वेस्ट करती है कि भैया चलो पुलिस के पास हम लोग, और पुलिस वालों से जब कहेंगे तो वह ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारी मदद करेंगे। इसलिए जो बहन रहती है अपने भाई को लेकर वह पुलिस थाने जाती है। पुलिस वालों से रो रो कर सारी बात बताती है कि साहब हमारी भाभी कल से गायब है, कहीं पता नहीं चला, मैं क्या करूं। अब इधर महेंद्र रेड्डी भी रोने का नाटक करता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब वह ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। अब 22 तारीख भी बीत जाता है, अब आ जाती है 23 तारीख। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले स्वाति के नंबर पर उसका जो लास्ट लोकेशन रहता है उसको निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि जो स्वाति है 21 तारीख को वह उसका जो लास्ट लोकेशन रहता है उसका घर पर ही रहता है, स्वाति कहीं गई नहीं थी। अब पुलिस वालों का शक पति के ऊपर जाता है और पति से पूछताछ करते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है कहाँ चली, कोई विवाद तो नहीं हुआ था। तो जो पति रहता है वह इधर उधर की बातें बताता है कि साहब मुझे नहीं मालूम हमारी पत्नी कहाँ चली गई। अब पुलिस वालों को शक होता है और जैसे ही उसके रूम पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो दरवाजा है वह बंद है। अब पुलिस वाले हर दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते। अब जैसे ही लास्ट जो रूम रहता है उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि उसपे उस कमरे में दीवालों पर काफी खून के छींटे लगे थे और उसका जो छोटा सा बच्चा रहता है वह बगल में रखा हुआ था, उसके पैर भी रखे थे। अब ये चीजें जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं अब उनका शक पूरे महेंद्र रेड्डी के ऊपर जाता है। अब उसको पकड़कर उसे पूछताछ करते हैं तो वही महेंद्र रेड्डी टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब जो हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानी थी,
वह हमें हमेशा यही कहते, तुम कमाते धमाते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, वह मायके जाने की जिद करती थी। इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि मैंने इसके साथ शादी की। अगर वह अपने मायके जाएगी तो लोग मुझे ताने देंगे कि तुम तो भाग कर शादी की थी, क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हारे ख्याल ही नहीं रख पा रहा है, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहा है, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब वो तो उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।